हेलो गाइस, कैसे आप सब। तो आज हम बात करेंगे अनुपमा सीरियल अपडेट के बारे में। तो शुरुआत में आप देखेंगे कि समर वहाँ पे खड़ा हुआ रहता है और वहाँ पे नंदिनी आके बोलती है कि पतंग उड़ाना सिखाने वाले थे मुझे और तुम तो खुद ही पतंग तोड़ बैठे। पतंग को तो बचाना भी आना चाहिए। तो पूछती है साथ में कि तुम कहाँ खोए हुए थे। तो समर कहता है कि तुम्हारे डायरी के पन्नों में। और फिर उसके बाद एक रोमांटिक सॉन्ग पे वो दोनों डांस कर रहे होते हैं। उसके बाद फिर नंदिनी कहती है कि तुम क्या ये उल्टी सीधी हरकतें करते रहते हो, क्योंकि समर पतंग को देख रहा होता है और वो वहाँ से चली जाती है। दूसरी तरफ वनराज और अनुपमा वहाँ पे काइट उड़ा रहे होते हैं, क्योंकि बाकी सबकी पतंग तो कट चुकी होती है। तो अनुपमा खुशी के साथ सारे पतंग को काटने में लगी हुई रहती है। और उतने में वनराज देखता है कि पतंग पे कुछ लिखा हुआ रहता है, जो कि काव्या ने भेजा होता है। और वो सब फैमिली वाले भी देख के तंग रहते हैं। और उस टाइम पे अनुपमा कुछ ज़्यादा ही खुश होके पतंग उड़ाती रहती है और एक के बाद एक पतंग को काटती रहती है, कि जो अनफॉर्चुनेटली वो काव्या के पतंग होते हैं। और एक एक पतंग पे ये लिखा होता है मिस यू वी, आई लव यू वी, घर आ जाओ वी। ये सब देख के पूरी फैमिली एकदम से शॉक्ड हो जाती है। और ये देख के वनराज अपना पतंग छोड़ देता है, पतंग की डोर छोड़ देता है और वहाँ से अनुपमा की तरफ मुड़ जाता है, क्योंकि वो जानता है कि काव्या उसको देख रही होती है और अनुपमा के पास मांझा पकड़ने के लिए कोई नहीं होता है। तो वो चुपचाप से शांति से जाके मांझे की चक्री को पकड़ लेता है। और जैसे जैसे अनुपमा बोलती है ढील दो खींचो, वो वैसे ही चुपचाप करता रहता है। और पूरी फैमिली भी इनफैक्ट ऑब्जर्व करती रहती है कि ये क्या हो रहा है। और काव्या गुस्से में लाल हो रही होती है। और जैसे ही अनुपमा एक पतंग को काटती है तो वो ज़ोर ज़ोर से काय पोचे चिल्लाने लगती है। और काव्या के होश उड़ते रहते हैं एक एक पतंग कटता देख के। और अनुपमा कहती है दूसरे पतंग को देख के कि पता नहीं क्या लिखा हुआ है पतंग पे, कुछ अंग्रेजी में लिखा हुआ है, पर जिसकी भी है मैं छोड़ूंगी नहीं, अनुपमा कहती है। और कहती है स्वीटी समर लूट लो सारे पतंग। और फाइनली आखिरी वाला भी पतंग अनुपमा काट देती है और कहती है काय पोचे। और सडनली उसकी नज़र वनराज की तरफ पड़ती है और फिर वो काव्या को भी देखती है। तो उसके बाद वो वनराज से दूर जाने की कोशिश करती है। और जैसे ही सारे पतंग गिर के ज़मीन पे आते हैं तो वो सब कुछ लिखा हुआ देख लेती है वो। और दूर जाते समय उसका पैर हल्का सा फिसलता है और वो चेयर के ऊपर गिरने वाली होती है, जिससे कि उसको चोट लग जाती। तो वनराज ये सब देख लेता है और वह अनुपमा को खींचता है अपनी तरफ और नीचे गिर जाता है। तो वनराज को नीचे गिरता देख अनुपमा पूछने लगती है कि क्या हुआ, आपको चोट तो नहीं लगी। और फिर वनराज बोलता है कि तुम्हें चोट तो नहीं लगी। और जैसे ही अनुपमा वनराज का हाथ टच करके देखने की कोशिश करती है कि कहीं वो हाथ ठीक तो है ना, अनुपमा को ऐसा करता देख काव्या को बहुत गुस्सा आ जाता है। और उसके पैर के पास चक्री होती है, वो चक्री से मांझे को खुद के हाथ को काट लेती है और ज़ोर से आ बोलती है, जिससे कि वनराज उसकी तरफ आ जाए। तो ऐसा देख के नंदिनी ज़ोर से चिल्ला के काव्या के पास जाती है और वहाँ पे पट्टी करने के लिए उसको वहाँ से लेके जाने लगती है। जैसे ही काव्या वहाँ से चली जाती है उसके बाद सब लोग वहाँ से चले जाते हैं। फिर वनराज और अनुपमा अकेले रह जाते हैं वहाँ पे। तो वनराज कहता है कि अनु, मैं तुमसे कुछ कहना चाहता हूँ। मैं काव्या के साथ जाना चाहता था, लेकिन तुम्हें देख के रुक गया मैं। फिर अनुपमा कहती है ये सब आप मुझे क्यों बता रहे हैं। और फिर वनराज ये कहता है कि मैं तुमसे कुछ कहना चाहता हूँ, फिर लगता है कि वक्त गलत है और फिर सोचता हूँ कि अगर बात सही है तो वक्त गलत है, इससे ये मायने नहीं रखता। इतने में ही किंजल वहाँ पे आ जाती है और अनुपमा को लेके वहाँ से चली जाती है। इसके बाद आप देखेंगे नेक्स्ट सीन में कि काव्या और नंदिनी एक साथ बैठे होते हैं और वो पट्टी कर रही होती है काव्या के हाथ की। तो काव्या बहुत सारे उल्टे सीधे जवाब क्वेश्चंस करने लगती है नंदिनी को, जैसे कि उसका वनराज का कौन ख्याल रखता है, उसके साथ रूम में कौन रहता है, समर रहता है या कौन। और साथ में ये भी कहती है तुम तो समर और अनुपमा दोनों के करीब हो, तुम्हें क्या लगता है कि अनुपमा वापस से वनराज को हासिल करना चाहती है। फिर नंदिनी उसको समझाती है कि आप वो नहीं है जिसको मैं अपना आइडल मानती थी, वो एक सेल्फ रेस्पेक्टेड वुमेन थी। कुछ प्यार ऐसा नहीं होता है कि आपको अपना सेल्फ रेस्पेक्ट खो देना पड़े। तो फिर उसके बाद नंदिनी उसको बहुत समझाती है और फिर काव्या उसको गले लगा के रोने लगती है।
और कहने लगती है कि वीर सिर्फ मेरा है, वो मुझे छोड़ के अनुपमा के पास नहीं जा सकता, मैं ऐसा करने ही नहीं दूंगी। दूसरी तरफ आप देखेंगे कि बा और पूरी फैमिली वहाँ पे होती है और कंदील चलाने के लिए उसके बारे में इम्पोर्टेंस बता रही होती है। उसके बाद किंजल बोलती है कि मैं बहुत लकी हूँ कि मुझे ऐसा परिवार मिला जहाँ पे इतनी अच्छे से खुशियाँ मनाई जाती हैं, और स्पेशली माँ है जो इस हर चीज़ का इतना ख्याल रखती है। तो वनराज कहता है कि किंजल सही बोला तुमने। उसके बाद सब लोग अपना अपना कंदील हाथ में ले लेते हैं और उसको जलाने के लिए बोलते हैं कि चलो चलते हैं जलाने के लिए। तो समर सडनली बोलता है कि रुकिए, मैं जस्ट अभी आया, और वो नंदिनी के पास चला जाता है और उसको बुलाने के लिए जाता है। तो थोड़ी सी बातचीत होती है, इतने में पाकी वहाँ पे आती है और कहती है कि चलिए सब लोग आपका वेट कर रहे हैं। तो दोनों घर जाते हैं और वहाँ पे सब लोग मिलके कंदील जलाते हैं। आज के एपिसोड अपडेट में इतना ही। अगर आपको हमारा अपडेट अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन को भी हिट करें फॉर लेटेस्ट नोटिफिकेशन। आज